भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। हमने अक्सर सुना है भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं, पर कैसे? आइए इस प्रेरक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, गोविंदपुर नामक एक गांव में साधु रहते थे। वह साधु सदा ही भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह दिन रात भगवान के भजन गाते और ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। वह एक कुटिया में रहते थे और पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते थे। भगवान के प्रति साधु का यह भाव और अटूट भरोसा देखकर सभी गांव वाले भी उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उस गांव में सब सही चल ही रहा था कि अचानक वहां भयानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ से सब तहस नहस हो गया और गांव के लोग अपनी जान बचाते हुए इधर-उधर भागने लगे। जब लोग जान के बचाव में यहाँ वहां भाग रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हर दिन की तरह आज भी वह साधु जी पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जप रहे थे। यह देखकर लोगों ने उन्हें वहां से उठने की सलाह दी और वहां से चलने के लिए आग्रह किया। लेकिन साधु ने कहा, आप लोग मेरी चिंता न करें, मुझे मेरे भगवान बचाएंगे। देखते ही देखते पानी स्तर का इतना बढ़ गया कि पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतनी देर में उस जगह से एक नाविक गुजरा। नाविक ने साधु से कहा, है महात्म, आप नाव पर बैठ जाइए, मैं आपको सुरक्षित पहुंचा दूंगा। साधु ने कहा, नाविक, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरे भगवान बचाएंगे। यह सुनकर वह नाव लेकर लौट गया। बाढ़ के कारण हालात खराब होते जा रहे थे, जिसके चलते साधु पेड़ पर चढ़कर बैठ गए और भगवान का स्मरण करने लगे। साधु भगवान को याद कर ही रहे थे कि अचानक आकाश से अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। साधु ने देखा एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आया है। उस हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति ने रस्सी लटकाकर साधु को उसे पकड़ने के लिए कहा। साधु ने इस बात को नकारते हुए कहा, मेरी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। उनकी यह जिद देखकर वह व्यक्ति और उसका दल वहां से चला गया। इतनी भयानक बाढ़ के चलते वह पेड़ भी बह गया और साधु की मौत हो गई। मृत्यु होने के पश्चात वह साधु जैसे ही स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने ईश्वर से पूछा, प्रभु, मैंने तो पूरे मन से आपकी भक्ति की, लेकिन जब मैं अपने अंतिम समय में मदद के लिए आपको पुकार रहा था, तब आप मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आए? इस बात का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, है मुनिवर, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया। सबसे पहले तो गांव के लोगों के रूप में, फिर नाविक के बेस में और अंत में हेलीकॉप्टर में मौजूद उस व्यक्ति के रूप में। लेकिन तीनों ही बार तुम मेरे स्वरूप को पहचान नहीं पाए। ईश्वर के इन वचनों को सुनकर मुनिवर को एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस छोटे से प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान तो हर जगह उपस्थित है। यह हमें सुनिश्चित करना है कि वह हमें कब और कैसे कोई अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए जब तक आप स्वयं खुद के लिए मदद का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक ईश्वर चाह कर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं।